आवाज आवाज आ रही है। जी जी। हाँ। तो आज मुस्कान बहन ने जो टॉपिक दिया है वो है पक्के योगी कौन है। तो आज हम सभी अपने को चेक करेंगे कि पक्के योगी किसको कहते हैं, पक्के योगी की क्या निशानी है। वैसे तो हम सभी बाबा के बच्चे योगी हैं, लेकिन योग का सच्चा स्वरूप क्या है, कैसे पहचाने कि यही सच्चे योगी हैं या मेरा योग पक्का है। उसके लिए कुछ बातें हैं, चेकिंग के पॉइंट हैं जो हमें अपने अंदर चेक करना होगा। सबसे पहली निशानी है योगी की कि वो किसी भी बात में घबराता नहीं, अचल और अडोल अवस्था होती है। मान लो कोई घटना घट गई, कोई बात हुई, तो एकदम से अंदर से घबराहट नहीं होगी, एक स्थिरता रहेगी, विचारों का बैलेंस बना रहेगा, मन की भावनाएं ऊपर नीचे नहीं हो। तो अगर ऐसा होता है कि कोई भी बात आती है जो कि विपरीत है, मेरे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, और तुरंत मेरा मन विचलित हो जाता है, हलचल में आ जाता है या घबराहट होने लगती है, इसका मतलब है कि अभी मैंने योग की उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया है जिसको बाबा ने कई बार कहा कि बच्चे अचल अडोल बनो, अपने अंदर एकाग्रता और स्थिरता लाओ। तो ये हम तभी चेक कर पाएंगे जब कोई परिस्थिति, कोई घटना मेरे सामने। तो योगी की पहली निशानी है कि वो अचल रहता है, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने आप को अचल रखता है, अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है। ये योगी की पहली निशानी है। जैसे समंदर के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी लहरें होती हैं, लेकिन वो पत्थर से बार बार टकराती हैं, पर पत्थर अपनी ही जगह पर स्थिर होता है, लहरों के प्रभाव में नहीं आता है। उसी प्रकार से जीवन में कई बातें, कई परिस्थितियां पत्थर की तरह, लहरों की तरह हमारे ऊपर आती हैं, पर योगी का जो चित्त होता है, मन होता है, वो चट्टान की तरह हो, स्ट्रांग होता है, स्थिर होता है। तो सच्चे योगी की ये निशानी। और दूसरी निशानी है सच्चे योगी की कि वो योगेशु कर्मेशु कौशलम। गीता के अंदर कहा गया है कि योग कर्म में कुशलता लाता। तो मैं आत्मा अपने कर्मों को चेक करूं कि मैं जो भी कार्य करता हूं, क्या उससे सभी संतुष्ट होते हैं, क्या मैं संतुष्ट होता हूं, मेरे कार्य के अंदर परफेक्शन झलकती है कि ये एक परफेक्ट व्यक्ति ने ये कार्य किया है। कोई परफेक्ट व्यक्ति अगर कोई कार्य करेगा तो उसमें भी परफेक्शन होगा, उसमें कोई कमियां नहीं निकाल पाएगा। अगर मेरे कार्यों में से लोगों को शिकायतें रहती हैं और मेरे में लोग कमियां निकालते हैं, तो इसका अर्थ है कि अभी मुझे योग की और ऊंचाई पर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे कर्मों के अंदर वो कुशलता जो होनी चाहिए वो अभी नहीं आई। जबकि योग क्या करता है, कर्म में कुशलता लाता है।
योगी का कर्म परफेक्ट होता जाता है, उसके अंदर परफेक्शन आती है कर्म के अंदर। लगता है कि ये किसी विशेष आत्मा ने ये कार्य किया है। चाहे फिर उसे कोई भी कार्य दिया जाए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, पर उसका जो कार्य करने का जो तरीका होता है, उसमें भी उसकी विशेषताएं झलकती हैं। ये योगी की पहचान है कि उसके कर्मों के अंदर कुशलता हो। मेरे कर्म से मैं ही खुश नहीं हूं, दूसरे भी खुश नहीं हैं, तो इसका मतलब है हम अंदर से अभी व्यवस्थित नहीं है। अंदर से हमारी भावनाएं, हमारे मन, विचार, आत्मा एक नहीं है। एकाग्रता का भी यही अर्थ होता है कि जब मन, बुद्धि और संस्कार और ये बॉडी सभी एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं और एक दिशा में कार्य करते हैं। अब मन अलग भाग रहा है, बुद्धि अलग भाग रही है, शरीर अलग भाग रहा है और भावनाएं अलग भाग रही, तो ये एकाग्रता नहीं। और फिर हम कुछ भी कार्य करेंगे तो उसमें परफेक्शन नहीं हो सकता, और परफेक्शन नहीं होगा तो उससे हम भी संतुष्ट नहीं होंगे और दूसरा भी संतुष्ट नहीं होगा। तो हमें पक्के योगी बनना है, जिससे हमारे कर्मों में कुशलता है। योग हम क्यों लगाते हैं बाबा से? कोई बताएगा? योग हम क्यों लगाते हैं? आप बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। आवाज आ रही है? आप लोग में से किसी की आवाज नहीं आई। तो योग हम इसलिए लगाते हैं कि हम अपने मन को केंद्रित कर सके, अपनी एनर्जी को केंद्रित कर सके, भगवान के साथ जोड़कर उनसे शक्ति ग्रहण कर सके, अपने अंदर ताकत ला सके, अपने जीवन को उच्चतम और श्रेष्ठतम बना सके। योग से हमारे अंदर आठों शक्तियां विकसित होती हैं। आठों शक्तियां आप सब ने कोर्स में पढ़ी हैं, सुनी है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, ये आठों शक्तियां जो हैं, इनको हम यूज करते हैं, कहाँ तक प्रयोग में लाते हैं। क्या मुझे ये समझ है कि किस शक्ति का प्रयोग मुझे कहाँ पर करना है? क्योंकि आठों शक्तियां बाबा ने हम बच्चों को दी हैं, लेकिन वो शक्तियां जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम अनुभवी मूर्त नहीं बनेंगे। बाबा ने विज्ञान के बारे में ये कहा है कि विज्ञान का महत्व क्यों है? क्योंकि विज्ञान प्रयोग में आती है, प्रयोग में आती है डे टू डे लाइफ में, और उसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं लगातार। लगातार विज्ञान में प्रयोग चलते हैं और प्रयोगों के कारण वो और रिफाइन होती जाती है, उसका महत्व तो बढ़ता जाता है। तो साइंस प्रयोग की वजह से इतना तरक्की कर पाई है। तो हम सब साइलेंस के साइंटिस्ट हैं। तो हमें भी प्रतिदिन अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी नॉलेज मिली है बाबा से, उसको यूज करना है। जितना हम उपयोग में लाएंगे, चाहे वो आठों शक्तियां हो, चाहे वो हमारे 36 दैवीय गुण हो, हम उनको कहाँ कहाँ प्रयोग में ला रहे हैं और कहाँ कहाँ किन किन चीजों में प्रयोग कर रहे हैं। जब तक हम ज्ञान को प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमें ये अनुभव कैसे होगा कि इसका क्या परिणाम होता है और ये कैसे काम करता है, और फिर हम अनुभवी मूर्त कैसे बन पाए?
ज्ञान को हमने सुन लिया, समझ लिया, पर हमने प्रयोग कहाँ तक किया, किन किन चीजों में प्रयोग किया। सबसे पहले तो मेरी अपना जीवन, मेरा लाइफ में जो समस्याएं चलती हैं, हर हर एक की लाइफ में होती हैं। कभी कभी मन उदास हो जाता होगा, कभी कभी अशांति आ जाती होगी, कभी कभी गुस्सा आ जाता होगा। तो इन सब मनोविकारों पर क्या मैंने ज्ञान का प्रयोग किया है? अगर मैंने अपने ही लिए अभी ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, गुणों का, शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, तो मैं दूसरे को भी मदद कैसे कर सकता हूं? दूसरे को मदद करने के लिए सबसे पहले मुझे प्रयोगी बनना हो। भगवान भी ये कहते हैं कि ज्ञानी से मोह प्रिय विज्ञानी। रामायण के अंदर भी ये लाइन आती। तो ज्ञानी से मोह प्रिय विज्ञानी, इसका क्या अर्थ हुआ कि ज्ञानी तो जिसने समझ लिया, पर विज्ञानी मतलब जिसने प्रयोग कर लिया, उस ज्ञान की बात को प्रयोग करके उसमें अनुभवी बन गए। तो ज्ञान की जो बातें हैं, बाबा ने जो रत्न दिए हैं, मोती दिए हैं, उनको हमें प्रयोग में लाना है और हर बात के अनुभवी बनना है। ये पक्के योगी की निशानी है कि वो केवल ज्ञानी ही नहीं होता, वो योग के प्रयोग करता है हर चीज पर। मान लो आपको कहीं दर्द हो रहा है, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि आज मैं इस दर्द को योग के द्वारा ठीक करके देखता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट, प्रयोगात्मक बुद्धि से फिर हम वहां मन को ले जाए, उस पर योग के कुछ प्रयोग करके चेक करें कि मेरा योग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसी प्रकृति पर प्रयोग करके देखें। इसी तरह से अन्य अन्य चीजों पर, अब जो भी लोग परेशान हैं उनको वाइब्रेशन देकर देखें, प्रयोग करके देखें, अपने ऊपर प्रयोग करके देखें। जब भी मन विचलित होता है, अशांत होता है, तो बाबा की मुरली की कौन सी बात, ज्ञान की कौन सी बात मैं यहाँ प्रयोग करूं। जब मुझे लो फील हो रहा है, उस समय में कौन सी शक्ति का प्रयोग करूं। जीवन में कोई घटना आ रही है, परिस्थिति आ रही है, आठों शक्तियों में से यहाँ कौन सी शक्ति प्रयोग होगी जिसका मैं आवाहन करूं। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को ये कहा गया था कि आप जाओ और शक्तियों को इकट्ठा करो। तो अर्जुन जाकर के जंगल में ध्यान में बैठ जाते हैं और शिव जी का ध्यान करते हैं। उससे शिव जी प्रकट होते हैं और उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। तो मैं जब ये देख रहा था तो मेरा संकल्प चला कि आने वाले समय के लिए हम सभी अर्जुन जो ज्ञान का अर्जन किए हुए हैं, उनको प्रिपरेशन करनी और शिव जी के ध्यान से उन सभी सिद्धियों को कलेक्ट करना है। तभी हम इस महाभारत के युद्ध में, कर्म क्षेत्र के युद्ध में पास हो सकेंगे। तो ये वो समय चल रहा है जब महाभारत के पहले अर्जुन ने सब कुछ इकट्ठा किया, और इसी दौरान शक्तियों को अर्जित करते समय उनका पेपर भी हुआ। जब वो शक्तियां लेते लेते इंद्रलोक तक, स्वर्गलोक तक पहुंच गए, तो वहां उर्वशी के द्वारा भी उनकी मन की अवस्था का पेपर हुआ। तो इसी तरह से हम सब भी जब इस शक्तियों को इकट्ठा करेंगे, आठों शक्तियों को तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा, तो कई बाधाएं भी आएंगी, कई पेपर भी आएंगे, पर वो पेपर हमारी अवस्था को और मजबूत बनाने आए। सोचो अगर कोई परिस्थिति ना आए, पेपर ना आए, तो हम उन शक्तियों का उपयोग कहाँ करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मैं हमेशा इस तरह से देखता हूं कि जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई भी पेपर आता है, तो मेरे को एक मौका मिला है, मेरे को एक चांस दिया गया है कि जो शक्तियां तुम्हें बाबा ने दी हैं,
तुम उनका यहाँ पर प्रयोग करो। अगर कोई परिस्थिति नहीं आती है, कोई पेपर नहीं आता है, तो मैं उसका प्रयोग कैसे कर पाऊंगा? मुझे प्रयोग करने का मौका ही नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं मिलेगा। तो ये जो संगम युग पर जो परिस्थितियां आ रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, ये भी हमारे लिए एक लकी चांस है, क्योंकि बार बार हमें संगम युग ये मौका दे रहा है कि हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करना सीख सके। हमारी आठों शक्तियां कहाँ कहाँ प्रयोग होती हैं, उनको हम सीख सके। वो कब सीख सकेंगे? जब आठों शक्तियां हम प्रयोग में लाएंगे और हमें वो मौके मिलेंगे। जब वो घटना होगी, जब कोई हमें गाली देगा, जब हमारे बारे में कोई निंदा करेगा, तो हमें बुरा लगेगा। और वो बुरा लगेगा अगर, तो हमने शक्ति का प्रयोग नहीं किया। लेकिन सहन शक्ति का प्रयोग हम तभी तो कर पाएंगे जब कोई मेरी निंदा करता है। तो अगर हम शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम आहत होंगे, और अगर हम शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं तो हम आहत होने से बच जाएंगे। एक तरफ से निगेटिव तीर आ रहे हैं, तो यहां से पॉजिटिव संकल्पों के बाण चलते रहने चाहिए, तभी हम इस मनोयुद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। और हम सभी अर्जुन सार्थक हो पाएंगे कि अर्जुन के बाण से कोई नहीं बचा। अर्जुन पक्का धनुषधारी था, तो हम सब भी अर्जुन हैं, ज्ञान का अर्जन करने वाले। पर हमारे बाण ठीक से चल रहे हैं, हम निगेटिविटी को खत्म कर पा रहे हैं अपने बाणों से, ये हमें चेक करना है। ये पक्के योगी की निशानी है। किसी भी परिस्थिति को, किसी भी घटना को आज से ऐसे ही लेना है कि एक मौका मिला है मुझे अपनी शक्ति को जागृत करने का, अपनी शक्ति को बढ़ाने का, और उसको प्रयोग में लाने का। ये हमको एक मौका मिला, तो उस मौके को हमें गंवाना नहीं है व्यर्थ संकल्पों में जाकर के। कई बार इस ऐसे सुंदर सुंदर मौके जिनमें हम अपनी शक्तियों का यूजफुल तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, पर हम उसे नेगेटिव थॉट्स, व्यर्थ विचारों में गवा देते हैं। एक बार मेरा मोबाइल हैंग हो रहा था, तो किसी को मैंने दिखाया तो बोला इसमें अननेसेसरी अनवांटेड चीजें बहुत बढ़ गई हैं, तो इसको आप हटा दो। तो मैंने सारी जो चीजें थी, फोटोज वीडियोस, वो सब डिलीट कर दिए। और जैसे ही वो डिलीट किए तो फोन फिर से फास्ट हो गया और फिर से दौड़ने लगा। तो इससे मुझे सीखने को मिला कि देखो, जब फोन भी चीजें हटा दो हो जाता है, तरह से जब हम अपने दिमाग से निगेटिव चीजों को डिलीट कर देंगे, अननेसेसरी अनवांटेड चीजों को हटा देंगे, तो मेरा माइंड कितना फास्ट चलेगा, मेरी मनोस्थिति कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये हमें खुद अपने अंदर चेकिंग करना है। कहीं मेरा भगवान का दिया हुआ इतना सुंदर जो उपकरण है हमारा माइंड, वो कहीं हैंग तो नहीं हो जाता है बीच बीच में। हैंग होने का मतलब क्या है? कि सोच कुछ और रहे हैं, विचार कुछ और आ रहे हैं, बीच में पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, अंदर में एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। तो ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है। इसका कारण है व्यर्थ और निगेटिव। तो योगी की ये पहचान है कि उसके पास निगेटिव और व्यर्थ नहीं होता। वो अपने समय को व्यवस्थित तरीके से पूरा उपयोग में लाता है, क्योंकि ये संगम युग की एक एक घड़ियां बहुत कीमती है। इनको हमें पूरी तरह से उपयोग में लाना है, और हर परिस्थिति को एक मौके की तरह लेना है, एक चांस की तरह लेना है कि ये चांस है अपनी शक्ति बढ़ाने का, शक्तियों को प्रयोग में लाने का। अब मुझे देखना ये है कि इस परिस्थिति में मैं किस शक्ति का उपयोग करूं जिससे मैं परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लूं।
स्व स्थिति बनाए रखूं। मैं जब सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले अपने लिए शुभ संकल्प करता हूँ। उसका प्रयोग आप सब भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं उठता हूँ तो कई बार मैं ये संकल्प करता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, मैं भगवान का लाडला चहेता बच्चा। आप भी इस तरह से करेंगे, फीलिंग ही बदल जाएगी। और इसके बाद फिर चलते चलते भी कई बार काम करते हुए भी मैं ये संकल्प कर लेता हूँ। मन से बीच बीच में पूछता हूँ, तुम ठीक हो, तुम खुश हो? मन कहता है ओके हूँ। तो मैं कहता हूँ अच्छा अभी तुम्हें ये करना है। एक एक मित्रता जैसी बन गई है अभी मन के साथ। पहले जो वो खींचता था अपनी तरफ और जो मतलब अपनी बातें मनवाता था, अभी वो नहीं है। अभी हम जो कहते हैं वैसे ही मन कार्य करता है। अभी मन जो विचार देता है तो हम उसे बड़े शांति से और प्यार से समझाते हैं कि देखो इससे तुम्हें क्या मिलेगा। हम्म। अभी तक तुमने इतने बार गुस्सा की, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें तो शांति चाहिए ना, तुम्हें तो शांति में स्थित होना है ना। बताओ मन, तुम्हें दुखी रहना है या शांत रहना है? तो अंदर से खुद ही जवाब आ जाता है, खुश रहना है, शांत रहना है। तो उसकी फील कराते रहो। और जब वो अच्छा चलता है, तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम एक अच्छी आत्मा के अच्छे मन हो। मन से बात करते हैं, तो ऐसे मन मेरा एक दोस्त जैसा हो गया है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये प्रयोग बहुत